अवयवों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। किन्हीं दो मैट्रिक्स ए तथा बी का एडिशन तभी संभव है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम हो मतलब मैट्रिक्स ए है हमारा m इंटू एन ऑर्डर का, मैट्रिक्स बी है हमारा m इंटू एन ऑर्डर का। दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं हमारे, तो इन दोनों का एडिशन पॉसिबल है। मैट्रिक्स ए में कोई एलिमेंट है हमारे 1 2, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2 इंटू 1 का। मैट्रिक्स बी है हमारी 3 4, इसका ऑर्डर भी हमारा 2 इंटू 1 का। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है। इन दोनों का एडिशन क्या आएगा, ए प्लस बी का एलिमेंट A11 को A11 से जोड़ेंगे, A21 को A21 से जोड़ेंगे। क्या एडिशन होगा इनका 1 + 3 2 + 4, इनका एडिशन हो जाएगा 4 + 6, ये इनका एडिशन हो जाएगा। एलिमेंट को A11 से जोड़ेंगे, A21 को A21 से जोड़ेंगे। इस तरह से मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है। जब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होंगे तभी हमारा एडिशन पॉसिबल है। अगर सेम ऑर्डर के नहीं है, मान लीजिए ए हमारा 2 इंटू 3 ऑर्डर का और बी ए हमारा 5 ऑर्डर का, तो इन दोनों के ऑर्डर सेम अलग अलग हैं, सेम नहीं है, तो इन दोनों का एडिशन पॉसिबल नहीं है। अब हम देखेंगे अवयव के योग के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अभी हमने देखा कि दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब ए और बी का सेम ऑर्डर हो, ए और बी सेम ऑर्डर के हों। अब हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं ये देखेंगे। सबसे पहला है हमारा क्रम विनिमय। कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय क्या कहता है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है दो, ए और बी, ये दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, m इंटू एन और m इंटू एन। तो क्रम विनिमय के अनुसार a प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए होगा। मान लीजिए मैट्रिक्स ए है हमारी 1 1 2, मैट्रिक्स बी है हमारी 3 4, इसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू 2, इसका ऑर्डर भी है 1 इंटू 2। तो ए प्लस बी क्या होगा हमारा, ए प्लस बी होगा 1 + 3 2 + 4, ये हो जाएगा 4 4 6। और बी प्लस ए क्या होगा हमारा 3 + 1 4 + 2, ये हो जाएगा 4 6। तो इससे और ये देखिए ये हमारा इसके बराबर क्रम विनिमय के अनुसार a प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए है। यही हमारा कम्यूटेटिव लॉ है। दूसरा है हमारा सहचार्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या कहता है, मान लीजिए कोई हमारे तीन मैट्रिक्स हैं ए बी एंड सी, जिनका ऑर्डर है m इंटू एन। तीन मैट्रिक्स हैं ये m इंटू एन ऑर्डर की। तो एसोसिएटिव लॉ के अनुसार क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है। इसका मतलब क्या है, अगर हम तीनों मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, पहले ए बी को जोड़ते हैं, उसके बाद सी को जोड़ते हैं, इन तीनों का जोड़ बी सी को पहले जोड़ने के बाद सी ए को उसके बाद जोड़ने के बाद इन तीनों के जोड़ के बराबर आएगा। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है। दोनों का जोड़, तीनों का जोड़ किसी तरह से जोड़ लीजिए, इस तरह से जोड़ लीजिए या फिर इस तरह से जोड़ लीजिए, तीनों का जोड़ आपस में बराबर आएगा। हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन क्या है, अवयव का तीसरा योग का गुण क्या है, योजक तत्समक। योजक तत्समक क्या है, मान लीजिए कोई ओ है, ओ क्या होता है हमारा एक नल मैट्रिक्स होता है, नल या शून्य अवयव होता है जो m इंटू एन क्रम का है, और दूसरा कोई अवयव हमारा ए, वो भी m इंटू एन क्रम का है। दोनों अवयव सेम ऑर्डर के होंगे तब हमारा एडिशन पॉसिबल है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कोई हमारा ओ मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स या शून्य अवयव, कोई दूसरा मैट्रिक्स है हमारा ए जो कि सेम ऑर्डर का है m इंटू एन ऑर्डर। तो योजक तत्समक गुण के अनुसार क्या होगा, ए प्लस ओ इजकल टू ए प्लस ओ प्लस ए प्लस ओ इजकल टू
ए। ये हमारा योज्यतात्मक गुण है जोड़ का। अवयव के योग के गुण का चौथा नियम है योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। कोई मैट्रिक्स ए है जो m इंटू n ऑर्डर का है, इसका योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स माइनस ए होगा। इसको कैसे शो करेंगे प्रॉपर्टी के रूप में? मैट्रिक्स ए का योज्य प्रतिलोम माइनस ए होगा, जो कि हमें शून्य अवयव प्राप्त होगा। किसी मैट्रिक्स में योज्य प्रतिलोम को जोड़ने पर हमें नल मैट्रिक्स यानी शून्य अवयव प्राप्त होता है। यह है योग का चौथा गुण, अवयव के योग का चौथा गुण। एडिशन का पांचवा नियम है निरसन का नियम, कैंसिलेशन लॉ। इसमें क्या होता है? मान लीजिए कोई तीन मैट्रिक्स हैं ए बी सी, सेम ऑर्डर की, एक ही क्रम है तीनों का m इंटू n। तो निरसन के नियम के अनुसार a प्लस बी इजकल टू ए प्लस सी। निरसन का नियम कहता है तो यदि a और b को जोड़ा जाए और a और c को जोड़ा जाए तो b c आपस में बराबर होंगे। ये प्रॉपर्टी हम कैसे प्रूफ करेंगे? मान लीजिए ये समीकरण एक है, इस समीकरण में हम a का योज्य प्रतिलोम को ऐड कर देते हैं। a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस ए का योज्य प्रतिलोम होगा, इसमें ऐड कर देते हैं a प्लस बी प्लस माइनस ए इजकल टू ए प्लस सी प्लस माइनस ए और ए मिलके क्या होगा? नल मैट्रिक्स हो जाएगा ओ प्लस बी ओ प्लस सी। अगर बी में हम नल मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो बी प्राप्त होगा हमारा, सी में नल मैट्रिक्स को जोड़ देंगे तो हमारा सी प्राप्त होगा। इस तरह से हमारा निरसन का नियम कार्य करता है। तो कैंसिलेशन लॉ इस तरह से वर्क करता है। अभी तक हमने पढ़ा अवयव का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और उनकी प्रॉपर्टीज, हाउ टू ऐड टू मैट्रिक्स, 2 और 3 मैट्रिक्स, देयर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अब हम पढ़ेंगे अवयव का अंतर, दो अवयव को कैसे घटा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स। दो अवयव को घटाने का नियम सेम जोड़ के नियम के बराबर है। कोई भी मैट्रिक्स तभी घटाई जा सकती है। कोई मैट्रिक्स ए है ए आई जे, इसका ऑर्डर है m इंटू n। दूसरी मैट्रिक्स है बी आई जे हमारा इसमें एलिमेंट दर्शाते हैं। यहाँ ए आई और जे की वैल्यू हम 1 से लेके इन्फिनिटी तक रखेंगे तो हमारा मैट्रिक्स प्राप्त होगा। ये इसके एलिमेंट है। इस मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है m इंटू n। दो मैट्रिक्स तभी सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं, तभी घटाई जा सकती हैं जब दोनों का एड्रेस सेम हो, सेम ऑर्डर की हो, सेम एडिशन की तरह। जिस तरह हम एडिशन में सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को जोड़ देते हैं, इसी तरह हम सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को घटा सकते हैं। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग अलग है तो उनको नहीं घटा सकते। आइए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दे रखी है हमारी ए जिसका ऑर्डर है 2/3, दूसरी मैट्रिक्स है बी जिसका भी ऑर्डर 2/3। दो रो हैं 1 2 और 3 कॉलम है 1 2 3। दो रो हैं 3 कॉलम है, दो रो हैं 1 2 3 कॉलम है 1 2 3। दोनों ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का क्रम समान है 2/3 का, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, दोनों को हम घटा सकते हैं। अब हमसे पूछा है ए माइनस बी हो क्या होगा? ए माइनस बी हमारा होगा एलिमेंट्स में से A11 में से A11 घटा देंगे, 3 माइनस 1 4 माइनस 1 कर देंगे, 4 माइनस 1 5 माइनस 4 2 माइनस 2 6 माइनस 0 1 माइनस 1। इस तरह से हम दो मैट्रिक्स को घटा देंगे। जो हमारा रिजल्ट प्राप्त होगा 3 माइनस 1 2 3 5 में से 4 जाएंगे 1 बचेगा 0 6 0। ए माइनस बी हमें क्या प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा। इन दो ए और बी का सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम है। जो एलिमेंट्स में से हम एलिमेंट जिस पोजीशन पे ए में एलिमेंट होगा उसी पोजीशन में से बी के एलिमेंट से घटा देंगे तो हमारी ये मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। आई होप आप समझ हो। अगला टॉपिक है हमारा किसी अवयव का अदिश गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। मान लीजिए कोई अदिश है स्केलर के और एक मैट्रिक्स है ए, तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? इन दोनों का गुणनफल होगा के ए मतलब
मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अदृश्य गुणनफल प्राप्त होगा। मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी, तो इसके स्केलर मल्टीपल क्या होगा, के ए इजकल टू के ए बी सी डी। एफ ए की हम मैट्रिक्स के अंदर पर हर एक एलिमेंट से गुणा कर देंगे, के ए के बी के सी के डी के ए। ये हमारा मैट्रिक्स ए तथा किसी सदस्य का गुणनफल इस तरह से प्राप्त होगा। मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में हम उस सदस्य की, उस स्केलर की प्रत्येक एलिमेंट से गुणा कर देते हैं। मान लीजिए कोई हमारी दो मैट्रिक्स हैं ए बी सेम ऑर्डर की, एम इंटू एन, ये दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों का एडिशन ए प्लस बी है और इस एडिशन में ए प्लस बी के बराबर होगा। इस एडिशन में हम किसी स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देते हैं के से, तो ये के हमारा के ए के बी, के ए से इंडिविजुअली और के बी से इंडिविजुअली गुणा करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा के ए प्लस बी के मल्टीपल के स्केलर मल्टीपल के बराबर होगा। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ऑफ स्केलर मल्टीपल इन एडिशन। कहने का अर्थ है ये है कि कोई दो मैट्रिक्स को जोड़कर किसी स्केलर मल्टीपल से गुणा कर दीजिए, या फिर मैट्रिक्स में पहले स्केलर मल्टीपल की गुणा कर दीजिए, फिर आपस में दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों का रिजल्ट बराबर ही आएगा, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों रिजल्ट बराबर ही आएगा। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है स्केलर मल्टीपल इन एडिशन।